किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने में 12 साल का समय लगता है दर्शकों, और नागा पंथ में शामिल होने के लिए नागा साधु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होना बेहद आवश्यक है। माना तो यह जाता है कि कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट का त्याग कर दिया जाता है और इसके बाद ये हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। एक और सवाल अगर आपके मन में आता है, नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, तो सुनिए जवाब। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति दुनिया में नग्न आता है और ये प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए नागा साधु कभी कपड़े नहीं पहनते और हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, नागा साधुओं पर मौसम का कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? नागा साधु ठंड से बचने के लिए 3 प्रकार के योग करते हैं। कठोर तपस्या, सात्विक आहार, नारी शोधन और अग्नि साधना करने की वजह से नागा साधुओं को ठंड, गर्मी, मौसम का कोई असर नहीं होता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि अपने शरीर पर ये भस्म रगड़ते हैं, लेकिन क्यों रगड़ते हैं? मृत्यु को जीतने का प्रतीक है ये। भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हुए नागा साधु 17 श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं। भभूत है, चंदन है, रुद्राक्ष की माला है, डमरू है, चिमटा है, पैरों में कड़े हैं। और पौराणिक मान्यता तो यह भी है दर्शकों कि नागा साधुओं के 17 श्रृंगार शिव शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह कि ये कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, खाते क्या है? नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या घर नहीं होता है। वो कहीं भी कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विशेष तौर पर पहाड़ों पर, हिमालय की गोद में या फिर घने जंगलों में वास करते हैं। सोने के लिए भी नागा साधु किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा जमीन पर सोते हैं। साथ ही नागा साधु अपने खानपान पर संयम रखते हैं। दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, वो भोजन भी भिक्षा मांगकर करते हैं। साधु को 7 घरों में भिक्षा मांगने की सिर्फ अनुमति है, और अगर 7 घर में से किसी ने भिक्षा नहीं दी तो भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन 8वें घर नहीं जाएंगे। ये नागा साधुओं का इतिहास है। लेकिन आज उनके वीरता का इतिहास भी आपको बताता हूं दर्शकों। 1260 गुलाम वंश की सेना ने हरिद्वार के कनखल पर हमला कर दिया। 22,000 नागा साधुओं ने युद्ध कर विजय हासिल की थी। 1751 में अवध क्षेत्र में अफगानी सेना आतंक मचा रही थी। नागा साधु मैदान में आ गए, अफगानों को खदेड़कर घेरकर पार कर दिया। 1756-57 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पर हमला कर दिया। अब्दाली की सेना को नागा साधुओं ने खदेड़ दिया था। 1761 में हमें जानकारी मिलती है पानीपत में मराठा और अफगान युद्ध हो गया। नागाओं की भूमिका मराठाओं के कमजोर पड़ने पर सामने आई। उन्होंने मोर्चा संभाला और नागाओं की वजह से अफगानों को भागना पड़ा था भारत की धरती से। 1721 में औरंगजेब की सेना ने जब काशी पर हमला किया था ना, तब नागा साधु ने औरंगजेब की सेना को घुटने पर ला दिया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक एक करके ये लोग महाकुंभ पर सवाल उठाते हैं। तो एक बात तो साफ हो गई है कि ये महाकुंभ सफल हो गया है। इस तस्वीर को देख लीजिए, सफल हो गया ये। और ये बात आप लोगों को भी माननी पड़ेगी, महाकुंभ सफल तो हुआ ही, और इस पर्व से हिंदू भी एक हो गया है। मानते हैं ना? अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 दिन में 7 करोड़ सनातनियों ने अब तक संगम में डुबकी लगा ली और कई जाने वाले हैं। भारत के अलावा विदेशों से भी भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ सफल हो गया है ना दर्शकों। इसी बात पर आज मैं आपसे बात करता हूं। यह बात विरोधियों को मान लेनी चाहिए, लेकिन ये मान नहीं रहे, क्योंकि दुनिया भर में एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है महाकुंभ। इससे पहले आपने कभी सुना है गूगल जिस पर महाकुंभ सबसे ज्यादा सर्च किया गया है? आज आपको आंकड़े बता रहा हूं दर्शकों। गूगल पर इस्लामिक देशों में महाकुंभ की गूंज सुनाई दे रही है। गूगल पर महाकुंभ सर्च किया जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान तक में इसकी चर्चा हो रही है। कतर, बहरीन, यूएई की कुंभ में रुचि है दर्शकों, ये गूगल बता रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में बार बार महाकुंभ खोजा जा रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल, आयरलैंड में भी कुंभ को पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन यह बात दर्शकों हमारे देश में कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और अखिलेश यादव को अब मान लेना चाहिए। मैं सीधा कह रहा हूं अखिलेश यादव, जो महाकुंभ की शुरुआत से झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ना आपके द्वारा, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे ना, ये अब तक जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। और शायद आपने कुंभ में आए लोगों की बातें नहीं सुनी, जो व्यवस्थाओं को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन आप बार बार मानने को तैयार नहीं है। बार बार आप एक ही रट लगा रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अगर इतनी आपको दिक्कत है तो आप क्यों प्रयागराज नहीं जा रहे? बताइए जरा, क्यों नहीं जा रहे?